एस जैसा एक आकार बना हुआ है। इसको संस्कृत में कहते हैं खंडाकार। खंडाकार यानी पहले यहां पर ए अ का साउंड था जिसका लोप हुआ है। लोप हुआ है मतलब अ है पर वो साइलेंट हो गया। तो ये एस खाली एक समझने के लिए, उच्चारण में कोई विशेष अंतर यहाँ पे नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं बुद्ध्या विनापि, तो विना और फिर एस फिर पी लिखा होगा। तो अगर इसको हम संस्कृत में तोड़ के देखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, विना और अपि पर लिखा गया है विनापि, तो वो अ जो है वो गुम हो चुका है। पर अगर हम ब्रेक करेंगे तो अ को लाना होगा। इसको संस्कृत की ग्रामर की दृष्टि से समझने के लिए ये एस लिखा हुआ है। उच्चारण विशेष में इसका कोई अंतर नहीं है। बुद्ध्या, यहां पे क्या हुआ, यह जो है वो आधा है या पूरा है? यह आधा है या पूरा? कितने लोगों को लगता है यह आधा है, वो हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को लगता है यह पूरा है, वो हाथ ऊपर करें। तो जिनको पूरा लग रहा है वो सही है, आपस में चर्चा की अपेक्षा नहीं है। अब बुद्ध्या में 3 अक्षर का कॉम्बिनेशन आ गया, द, ध और य। तो इसमें पहले कौन है? द दवाई का, फिर ध धनुष का, फिर य यश का, तो यश का। तो द, ध और ये 3 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो 2 या अधिक के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संस्कृत में संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग या संयुक्त अक्षर। तो संयोग होता है यानी संयुक्त अक्षर होता है, तो उसके पहले वाले अक्षर पर स्ट्रेस आता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बुद्ध्या। ऊ जो है यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आएगा, बुद्ध्या। तो हमने क्या किया था पिछली बार कि ऐसा संयुक्त आए तो जो पहला पार्ट, इसमें 3 है, 3 में भी जो पहला है उसको पिछले वाले से कनेक्ट कर देंगे। तो बी यू डी, डी को हमने यहां जोड़ दिया, बुद्ध्या, बुद्ध्या, बुद्ध्या। तो ये बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्त। अब ये जो हमने कल बात की थी कि र ऊपर आता है, उसका एग्जाम्पल यहां पर आ गया है। तो र पहले बोलेंगे कि च पहले बोलेंगे? पहले र फिर च, ऊपर वाले को पकड़ना। र अगर नीचे है तो बाद में आएगा, ऊपर है तो पहले आएगा। तो हम र फिर च, विबुधार चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत। समुद्यत वापस वो क्या आ गया, मुद्योतगम की तरह, डी और वाई का कॉम्बिनेशन, द का कॉम्बिनेशन आ गया। समुद्यत मतिर, मतिर ये र के नीचे क्या है? दंडी है, हलंत है। तो ये क्या हो गया? ब्रेक की तरह काम करेगा, मतिर। तो क्या हो गया? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। ये विगत त्रपोहम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विगत त्रपोहम ऐसा बोल सकते थे, पर ये क्या आ गया? त और र, ये वापस क्या आ गया? संयुक्त अक्षर। जो संयुक्त अक्षर होता है, संयोग होता है, उसके पहले वाले अक्षर पर स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस का तरीका क्या है? विगत त्रपोहम। तो हम ये कोशिश करें कि जो त और र है उसका पहला अक्षर को हम इधर ले लें, तो विगत त्रपोहम। फिर आगे चलते हैं, त्रपोहम में भी क्या है? अहम के पहले जो अ गुम हो गया तो वहां पर भी एक एस बना हुआ है। तो एस का मतलब क्या है? खंडाकार। मतलब यहाँ पे अ था, जब इसका अर्थ करेंगे तब क्या होगा? त्रपह अहम। तो समझने के लिए त्र मतलब त्रास है, प मतलब उसकी रक्षा करने वाला। जो कोई त्रास है, कष्ट है, उससे रक्षा हमारी करता है।
अहम मतलब मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। तो विगत त्रपोहम, विगत मतलब हरा दिया, सारे त्रास को कष्ट को सबने हरा दिया, हमारी रक्षा करता है, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। वो अर्थ वहां पे पूरा है। तो हम आगे चलते हैं। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः कह इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। ये ग्रहीतुम में भी ई बड़ी है, तो वो जनरली हम छोटी बोल देते हैं, तो वहां और तू में ऊ छोटा है, तो ग्रहीतुम। तो ई को बड़ा करेंगे तभी ऊ को छोटा करना सरल होगा, ग्रहीतुम। तो ये श्लोक में ज्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है मेरे ध्यान में। कोई उच्चारण में किसी को कठिनाई हो तो बता सकते हैं। अब चौथे श्लोक में चलते हैं। वक्तुम गुणान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या काल नक्रचक्रम। अपनी गलतियों से सीखता है यदि वो गलतियों को स्वीकारता है। अगर वो गलतियों को स्वीकारता ही नहीं है तो सुधारना बहुत मुश्किल है। यहां पर आचार्य मानतुंग इतने पावन सोल होकर भी, पावन आत्मा होकर भी वे भगवान के सामने इस प्रकार से नतमस्तक होते हैं कि अपने एक एक कर्म को काटने के लिए वो जिस प्रकार से निर्मल निर्जर प्रवाह करते, एक एक करके उनके बंधन खुलने लग जाते हैं। हम यहाँ पर 4 श्लोकों का उच्चारण हमने देखा। अब हम प्रथम श्लोक को सचित्र समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम श्लोक का अर्थ बोध इसके साथ हम करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, यही रुक जाते हैं। और इस पहली लाइन में क्या कहा? भक्त अमर है। अमर यानी देवता, देवता भी जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कोई हिलाने की अपेक्षा नहीं। तो ये जो देवता है ये प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्तामर कौन है? भगवान। भगवान ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान विराजमान है, और ये जो अमर यानी देवता है वो भी उनकी भक्ति कर रहे हैं। और देवताओं के आप देखिए मुकुट लगा हुआ है, और मुकुट क्या है? मस्तक पर। मौली का मतलब होता है मस्तक। मस्तक पर स्थित जो मणि है, मुकुट के अंदर मणियां लगी हुई, वो मणि क्या करती है? प्रकाश करती है। और वो प्रकाश को भी भगवान की जो किरणें निकल रही है ना, वो उस मणि को भी प्रकाशित कर रही है। तो क्या लिखा? मौली मणि प्रभाणा, मणि से निकलने वाली जो प्रभा है ना, उसको भी उद्योतकम, अगली लाइन में है मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। तो मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, उद्योत करने वाले, मतलब वो उद्योत कर रहे, प्रकाशित कर रहे, प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहे, मणि से निकलने वाली प्रभा को भी प्रकाशित कर रहे। अब ये देखिए मणियां भी जो भगवान के चरणों से निकलने वाली रश्मियों से वो और अधिक चमक रही है प्रभु के दर्शन से। और वो क्या कर रहे? तो वो क्या करते हैं? दलित पाप, पाप के 2 प्रकार, ठीक। तो दलित पाप अलग है, निकाचित पाप अलग। ऐसे कुछ पाप कर्म होते हैं जिनको आपको भोगना ही पड़ता है, वो निकाचित पाप। और दलित पाप है जिनको आप तपस्या से, साधना से, गुरु दर्शन, भक्ति, आराधना से काट सकते। उनको भोगना उसी रूप में अनिवार्य नहीं है, साधना से इनकी निर्जरा हो सकती है। तो ऐसे जो दलित पाप, और आपको आश्चर्य होगा, सामान्यतः अधिकांश हमारे पाप दलित पाप, निकाचित पाप तो बहुत कम होते हैं। बहुत ज्यादा चिकने कर्म, बहुत ज्यादा गूढ़ आसक्ति से होने वाले कर्म, बहुत तीव्र क्रोध, तीव्र आसक्ति से होने वाले कर्म थोड़े होते।
बाकी आप खाना बनाते हो, संसार की सारी अनेक हजारों क्रियाएं करते हो, उसमें जो कर्म लगते सामान्यतः दलित कर्म। तो ये जो दलित कर्म है, और दलित का एक और अर्थ है, कर्म जो आते हैं ना वो क्वांटम में आते हैं, निषेक बन के आते हैं। ये तत्व ज्ञान का एक गहरा शब्द है। निषेक मतलब एक दल बन के आते, एक दल ग्रुप आता है। सारे कर्म एक साथ नहीं आते, एक दल आया, फिर उसके पीछे दूसरा दल, फिर तीसरा दल, एक रेल के डब्बे की तरह लगे रहते। पहले डब्बा बनता है, पूरा मशीन बनता है अंदर, तो बनने का जो टाइम होता है, बनने की तैयारी, थोड़ी देर बैठा रहता है स्टेशन में, उसको तत्व ज्ञान में कहते हैं आबाधा कार्य। वो कर्म बंधा हुआ पड़ा है। फिर वो निषेक रचना होती, मतलब ट्रेन की तरफ बोगियां सब एक से एक जुड़ जाती, फिर एक एक करके उदय में आती। तो उदय में आने से पहले ही यदि आप साधना करते हो तो वो उदय में आते टाइम विपाकोदय होता है, तो कर्म अपना प्रभाव दे देता है आपको, मतलब आप कर्म को भोगते हो। और यदि आपने साधना की तो विपाकोदय की जगह वो प्रदेशोदय से निकल जाता है, मतलब जोर का झटका धीरे से भी न लगे और वो निकल गया, कर्म आया और चला गया, पर आपको परेशान नहीं किया। कर्म आया पर आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि आपकी साधना इतनी। तो आपकी साधना को बढ़ाने वाले, तो दलित पाप तम, तम मतलब अंधकार है, दलित पाप रूपी जो अंधकार का वितानम विस्तार है, जो अंधेरे का समूह है, उसको भी प्रकाशित करने वाले हैं। कौन? भगवान। वो भगवान कौन है? वो भगवान कब प्रकाशित करते हैं? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादाम। जब आप सम्यक तरह से उन्हें प्रणाम कर रहे हो, और वो जो है देवता भी है तो एकदम झुक के प्रणाम कर रहे हैं। वो जो भव सागर में डूब रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? भव सागर की कोई रियल में पानी वाले लोग प्रणाम नहीं कर रहे, और भगवान का कोई आसन पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर नहीं लगा। ये समुद्र एक प्रतीक है भव सागर का। तो भव सागर में जिसने आपके चरण पकड़ लिए, आपको सम्यक प्रणाम कर लिया, उसके दलित पाप कर्म का, अंधकार का नाश हो रहा है, उसको प्रकाश का मार्ग मिल रहा है। तो वो क्या कहते हैं? जिन पाद, जिन मतलब जिनेश्वर भगवान के पाद युगम, युगम मतलब दोनों, दोनों चरणों को पकड़ रहे हैं। पाद युगम युगादा, युगादा मतलब युग की आदि में, मतलब आदिनाथ भगवान। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, जिन्होंने उनका आलंबन ले लिया है, वह क्या करते हैं? भव जल, डूबते हुए वो लोग हैं, वो भी तर जाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक यंत्र यहाँ पर आपके सामने है। ये एक इसका भक्तामर का यंत्र है, और ये कहा जाता है कि भक्तामर के इस यंत्र को यदि आप इसकी आराधना करते हैं, और इसका जो एक बीज मंत्र है, एक मंत्र है, और इसका एक रिद्धि मंत्र है, तो इसको ऐसा माना गया है कि समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुख और समृद्धि और सफलता के लिए, सुख समृद्धि और सफलता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सुख समृद्धि और सफलता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ये यंत्र को पास में रखकर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, 1,00,000 बार इस मंत्र का प्रयोग करता है सफेद कपड़े पहनकर, तो उसको ये अचिंत्य लाभ उससे प्राप्त होता है। वह मंत्र जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम, ओम राम ह्रीम रूम रौम रः असी आ उ सा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रौम ज्रौम स्वाहा। ये एक इसका एक रिद्धि मंत्र बताया गया, और इसका एक बीज मंत्र भी बताया गया है। ओम राम ह्रीम रूम क्लीम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम ह्रीम नमः स्वाहा।
तो ये जो एक इसका एक मंत्र बताया गया है, तो ये यंत्र के साथ सफेद कपड़ों में सफेद कपड़े धारण करके पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके 1,00,000 का जप जो व्यक्ति करता है, तो कहा जाता है उसे शांति, सुकून और समृद्धि अपने जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त होती। अब हम आगे के क्रम में दूसरे श्लोक के अर्थ में जुड़ते हैं। तो दूसरा श्लोक जैसा कल हमने उच्चारण भी किया था, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दोद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। अब ये 2 लाइन का अर्थ हम देखें। यह संस्तुतः, जो हमारे द्वारा संस्तुत है, जिनकी स्तुति हम कर रहे हैं, मतलब वो भगवान तीर्थंकर भगवान, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा। सकल मतलब संपूर्ण, वाङ्मय मतलब साहित्य, संपूर्ण साहित्य के तत्व के बोध से दुद्भूत बुद्धि, जो सकल साहित्य के ज्ञान से जिसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है तत्व बोध से, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथ है। ऐसी पटु बुद्धि वाले सुरलोक के नाथ, देवों के नाथ यानी इंद्र, इंद्र भी जो जिनकी स्तुति करते हैं और तत्व बोध से जिनकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है, उनके द्वारा भी जिनकी स्तुति की जाती है। मतलब कहना चाहते हैं कि देवता जो है, जिनको इतना ज्ञान भी है, ऐसे ज्ञानी ज्ञानी इंद्र जैसे शोभायमान देवता भी जिनकी स्तुति करते हैं। तो पहली 2 लाइन में क्या, उनके एक विशेषता को प्रकट किया गया। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैर उदार। ये स्तोत्र कैसा है, वो कैसे करते हैं? स्तोत्र के द्वारा। जो इंद्र भगवान है, जो बड़े बड़े तत्व बोध से जिनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, वो भी किससे करते हैं? स्तोत्र से आपकी स्तुति करते हैं। जगत त्रितय, त्रिजगत जो है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, मतलब तीनों लोक जो है, उनके चित्त को हरण करने वाला, ऐसा उदार, ऐसा सरल, ऐसा हृदय को जीतने वाला आपका पावन स्तोत्र है। उससे ये इंद्र भी आपकी अर्चना करते हैं। हम साथ में अभी दोहराएंगे वापस इस श्लोक को। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसी प्रथम जिनेन्द्र भगवान, ऐसे प्रथम आदिनाथ भगवान को हम वंदन कर रहे हैं। किलाहमपि, किल मतलब निश्चित ही, अहम अपि मैं भी उनको वंदन करता हूं। स्तोष्ये कैसे स्तुति करता हूं, मतलब जिनको इंद्र भगवान के जो मणि को भी जो प्रकाशित कर देते हैं, दलित पाप कर्मों का जो नाश करते हैं, जिनको सम्यक प्रणाम करने से इतना इतना लाभ हो जाता है, और जिनको इतनी तत्व ज्ञान वाली पावरफुल बुद्धि वाले इंद्र भी जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके स्तोत्र के माध्यम से तीनों लोक के चित्त का हरण करने वाला इतने उदार, इतने विशाल, इतने पावरफुल तीर्थंकर की जो स्तुति है, वह मैं भी कर रहा हूं। ये दोनों श्लोक मिलकर ये पूरा अर्थ प्रकट करते हैं कि मैं प्रथम तीर्थंकर को वंदन करता हूं। अब हम इसी का एक बीज मंत्र भी हम देख रहे हैं आगे के क्रम में।
तो वहां पर हम ये देखते हैं कि दूसरे श्लोक का रिद्धि मंत्र क्या है? ओम रीम अरहम नमो ओहि जिनाणम, और उसका मंत्र बताया गया ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। इसको इसका उपयोग बताया गया कि किसी व्यक्ति को सरदर्द बार बार हो जाता है, या शारीरिक कोई बीमारी विशेष है, या शत्रुओं से भय, तो शत्रु और रोग निवारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक माला जो व्यक्ति 21 दिन तक नियमित और निरंतर करता है उसको इस रूप में लाभ मिलता है, ऐसा इसकी एक मान्यता है। अब हम तीसरे श्लोक के क्रम में जुड़ेंगे, आगे के क्रम में। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगतत्रपोहम्। ये प्रथम दो लाइन के अंदर एक बड़ा मीनिंग बताया गया, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। ऊपर के दृश्य में हम देख रहे हैं कि उनकी सेवा की जा रही है, और नीचे के दृश्य में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा पानी के अंदर चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भक्तामर के रचनाकार आचार्य मानतुंग अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह बता रहे हैं, और वो बताते हैं कि बुद्धिया बिना बुद्धि के, जैसे बच्चा होता है ना, बिना दिमाग लगाए कुछ भी करने लग जाता है। बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, आपका जो पाद पीठ है, आपका जो चरण कमल है, आपका जो आसन है, वो क्या, जिस पर आप पैर रखते हैं उसको पाद पीठ कहते हैं। उसकी अर्चना कौन करता है? विबुधा, मतलब जो विशेष बुद्धिशाली है वो आपकी अर्चना करते हैं, और मैं तो बच्चे की तरफ बिना बुद्धि के ही आपकी स्तुति के लिए उमड़ पड़ा हूं। स्तोतुम समुद्यत, आपकी स्तुति के लिए मैं समुद्यत हूं। मतिर विगत त्रपोहम, बिना मति के ही, बिना कोई ज्यादा बुद्धि के, मैं कोई बहुत बुद्धिशाली नहीं हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। बड़े बड़े ज्ञानी तो आपकी अर्चना करते हैं, पर मैं तो कैसा हूं? तो अंतिम दो लाइन में दृष्टांत से अपने आप को बताते हैं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। जैसे बच्चा पानी के अंदर चंद्रमा की बिंब को देखता है, उसको पकड़ने लग जाता है, हालांकि चंद्रमा उस पानी में नहीं है, चंद्रमा तो ऊपर उसकी पकड़ से दूर है, उसकी पकड़ में है ही नहीं। वैसे भगवान आप तो महान हो, आपको मैं क्या पकड़ सकता हूं, फिर भी मैं तो ऐसा ही प्रयास करूंगा। जैसे कि चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है, तो वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति का प्रयत्न कर रहा हूं। अब ये जब चित्र को देखकर आप जब ये श्लोक का अर्थ करते हैं और अर्थ का अनुचिंतन करने के लिए चित्र का दर्शन करते हैं, धीरे धीरे जब इन चित्रों का आप अभ्यास करते हैं और ये चित्र को अपने सामने रखने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आपका अभ्यास इतना जुड़ जाता है कि खाली आप चित्र देखते जाते हो और बस अर्थ तो आपके अंदर चलता है। बुद्धिया विनापि आप गाते हो और आपका अर्थ अंदर अपने आप निकलने लग जाता है, और चित्र आपको दिखने लग जाता है, और चित्र के साथ फिर आपके भाव जुड़ने लग जाते हैं। अब इसके बीज मंत्र में हम जुड़ते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओम नमो भगवते, इस तरह से एक क्रम में यहाँ पे एक बीज मंत्र, इसका एक रिद्धि मंत्र दिया है। मैं हर बीज मंत्र रिद्धि मंत्र का यहाँ उच्चारण एक बार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, पर यहाँ पे आप इस दृश्य के अंदर ये देख पा रहे हैं, इसे एक यंत्र कहते हैं। तो भक्तामर के प्रत्येक श्लोक का एक यंत्र है, उसका एक रिद्धि मंत्र है और एक बीज मंत्र है, और इनके स्तवन से एक अलग अलग तरह से इसके लाभ भी मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जैसा हमने कल चर्चा की, कि स्तोत्र के माध्यम से अपने अंदर के
स्रोत को हम जगाए तो छोटे बड़े सारे उपद्रव शांत होंगे और छोटी बड़ी सारी उपलब्धियां जो हमारे योग में हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल सकेगी। अब आगे के क्रम में हम चतुर्थ श्लोक में जुड़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते समा सुर गुरु प्रतिमोपि बोध्या। इस प्रथम दो लाइन में क्या कहा गया? वक्तुम गुणान गुण समुद्र, वाणी का, वाणी से जब आपके गुणों को मैं वाणी से बोलने का प्रयास करूं तो मैं समर्थ नहीं हूं। आप तो क्या गुणों के समुद्र हो। शशांक कांतान, शशांक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की कांति से भी ज्यादा कांति आपके अंदर है। कस्ते सम, कौन सक्षम है? सुर गुरु, देवताओं के गुरु, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया प्राचीन माइथोलॉजी में। तो ये जो गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, वो भी प्रतिमोपी बुद्धिया, मतलब गुरु जैसी, बृहस्पति जैसी जिसकी बुद्धि है ना, वो भी आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है, बताने में समर्थ नहीं है। ये तो वैसी ही बात है जो देखो नीचे के दृश्य में जैसा दिया गया है। कल्पांत काल पवनोदत नाक्र चक्रम को वातरी तुमलमं गुनिधिं भुजाभ्याम्। ये तो वैसी ही बात होगी। कल्पांत काल मतलब कल्प का अंत आ रहा है, छठा आ रहा है, प्रलय काल आ रहा है, पवन से उद्धत तेज पवन चल रही है और बवंडर सा आ चुका है, पानी के अंदर तूफान आ चुका है और उस तूफानी भंवर जाल के अंदर क्या हो रहा है? कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम, अम्बु निधिम मतलब समुद्र, भुजाभ्याम कि क्या कोई तरने में समर्थ है अपनी भुजाओं से, वो भी पूरे समुद्र को। और समुद्र भी कोई सामान्य नहीं, जिसमें वन्य प्राणी भी हैं, वो जो मतलब जो क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ है, जो जलीय विषैले जीव है, पावरफुल भयंकर जीव है, उनका भी उपद्रव हो और तूफानी हवा चल रही हो, पानी के अंदर भंवर आ गई हो और ऐसी तेज प्रचंड पवन चल रही हो, ऐसा क्या कोई कंधों से तैर कर पार कर सकता है ऐसे समुद्र को? नहीं कर सकता है। वैसे गुरु जैसे, बृहस्पति जैसे भी आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। इतने गुणों के समुद्र आप हो। तो यहाँ पे ये पहले 4 श्लोकों में हम देखते हैं भक्तामर के क्रम में। अब इस चौथे श्लोक का हम यहाँ पर ये यंत्र देख रहे हैं। उस यंत्र में इसका एक रिद्धि मंत्र और इसका एक बीज मंत्र भी, और ये यंत्र भी यहाँ पे प्रकट किया गया है और इसका भी एक क्रम है। तो ये एक एक यंत्र का अपना अलग अलग महत्व है। तुम आगे के क्रम में अब से करीब 2 सप्ताह बाद, जो आगामी सोमवार के अगले सोमवार को संबोधन भक्तामर अनुष्ठान का क्रम यहाँ रखा जाएगा। वहां पे इसका एक पूरा चार्ट आप सबको उपलब्ध कराया जा सकेगा और उसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। तो हमने आज के इस क्रम में इसको समझा है। इस क्रम को यही हम आज के लिए कंप्लीशन पर ले चलते हैं। और आज के इस कंप्लीशन पर हमने ये देखा कि पहले 4 श्लोक में किस प्रकार से आचार्य मानतुंग भक्ति के रस से जुड़ रहे हैं। हमने चित्र, इसके मंत्र और इसके यंत्र को भी देखा और इसके अर्थ और इसके उच्चारण विधि को भी समझने का प्रयत्न किया। इसमें कोई भी कठिनाई है तो आप अपना नोट करके रख सकते हैं। आगामी क्रम में या इसके मंगल पाठ के बाद भी आप जानकारी इसकी प्राप्त कर सकेंगे। इन भावनाओं के साथ आगे जुड़े हाथ सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि
साहू शरणं पवज्जामि केवलिपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण लख सुमिरन किया सरे चिंता सरे अचिंत्या सरे अचिंत्या बीज कहाँ से